क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग, सबसे आत्मविश्वासी लीडर्स और सबसे शांत लोग, उनमें एक चीज कॉमन होती है। वो है खुद को जानने की ताकत। दुनिया को जीतने से पहले उन्होंने अपने अंदर की दुनिया को जीत लिया। लेकिन सवाल ये है, क्या हम सच में खुद को जानते हैं, या फिर हम सिर्फ वही हैं जो समाज, परिवार और हालात ने हमें बना दिया है। आज की इस यात्रा में हम उस गहरे सच को जानेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। खुद को जानना ही असली ताकत है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कैसे इतने कम समय में अपनी लाइफ पूरी तरह बदल लेते हैं? उनके पास कोई जादू नहीं होता, बल्कि एक स्ट्रक्चर, एक ब्लूप्रिंट होता है। और यही मैं आपके लिए लेकर आया हूं, 21 डेज सक्सेस ब्लूप्रिंट। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, ये एक 21 दिन की प्रैक्टिकल जर्नी है जो आपको स्पष्ट सोच देगा, आपकी डेली आदतों को रिप्रोग्राम करेगा और आपको सक्सेस के ट्रैक पर ला देगा। हर दिन आपको मिलेगा एक एक्शन स्टेप प्लस माइंडसेट हैक, जिसे आप तुरंत अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। पहले ही हफ्ते में आप महसूस करेंगे आपका फोकस तेज हो गया है, आपका आत्मविश्वास बढ़ गया है और आप चीजों को टालना बंद कर चुके हैं। ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में फंसा हुआ महसूस करते हैं। मोटिवेशन तो है, लेकिन दिशा नहीं। हर दिन एक नए पॉजिटिव और प्रोडक्टिव माइंडसेट के साथ जीना चाहते हैं। और सबसे खास बात, ये कोई लंबी थ्योरी नहीं है, बल्कि स्टेप बाय स्टेप एक्शन ओरिएंटेड ब्लूप्रिंट है। 21 दिन बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे, आप अपने सपनों वाले वर्जन में बदल चुके होंगे। तो अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं, इंतजार मत कीजिए। 21 डेज सक्सेस ब्लूप्रिंट में अभी शामिल हो जाइए। कोर्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो अब चलते हैं आज की ऑडियो बुक समरी की ओर। चैप्टर 1, खुद को जानने का असली मतलब। क्या आपने कभी आईने में देखा है? सच में देखा है? सिर्फ चेहरा नहीं, बल्कि वो आंखें जो आपको देख रही हैं। क्या आप उनमें छुपी कहानी को पहचानते हैं? हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे कोई और हमारे लिए स्क्रिप्ट लिख रहा हो। सुबह उठना, वही काम करना, शाम को लौटना, टीवी देखना और सो जाना। लेकिन इस पूरे चक्र में हम कभी रुककर खुद से ये नहीं पूछते, मैं असल में कौन हूं? मैं वो हूं जो लोग मेरे बारे में सोचते हैं, या मैं वो हूं जो अंदर कहीं गहराई में महसूस करता हूं? खुद को जानना सिर्फ अपने नाम, उम्र, पेशा या शौक जान लेने भर का खेल नहीं है। यह एक लंबी, गहरी और कभी कभी चुनौतीपूर्ण यात्रा है, जिसमें हमें अपने असली स्वरूप को पहचानना होता है। जब हम कहते हैं खुद को जानना, तो इसका मतलब है अपने मूल्यों को समझना, अपनी ताकत और कमजोरियों को स्वीकार करना, अपनी भावनाओं को पहचानना और अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करना। लेकिन यह सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही कठिन है, क्योंकि हम ऐसे माहौल में पले बढ़े हैं जहां हमें बचपन से सिखाया गया कि हमें कैसा होना चाहिए, न कि हम वास्तव में क्या हैं। समाज, परिवार, स्कूल, दोस्त, हर कोई हमारी पहचान को आकार देता है और धीरे धीरे हम अपनी असली पहचान को भूलने लगते हैं। जरा सोचिए, जब आप छोटे थे तब आपकी कोई भी सोच सीमित नहीं थी। आप वो बनना चाहते थे जो आपको अच्छा लगता था। कभी पायलट, कभी गायक, कभी वैज्ञानिक, कभी खोजी यात्री। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते गए, आपने अपने ऊपर परत दर परत चढ़ा ली, दूसरों की उम्मीदों की, समाज के नियमों की और डर की। अब वो बच्चा कहीं अंदर छुप गया है और आपने उसकी जगह एक सोशल वर्जन बना लिया है जो सबको खुश करता है, लेकिन खुद के लिए अजनबी है। यही वजह है कि खुद को जानना इतना जरूरी है, क्योंकि अगर आप खुद को नहीं जानते तो आप अपनी जिंदगी किसी और के नक्शे पर जीते हैं। खुद को जानने का असली मतलब है अपनी सच्चाई से जुड़ना। इसका मतलब है कि आप उन चीजों को भी स्वीकार करें जो आपको पसंद नहीं, आपकी असफलताएं, आपकी गलतियां, आपकी कमजोरियां। क्योंकि जब तक आप इन हिस्सों को नकारते रहेंगे, आप अधूरे रहेंगे। यह उस तरह है जैसे कोई कलाकार अपनी पेंटिंग से एक रंग निकाल दे, पूरी तस्वीर कभी पूरी नहीं हो पाएगी। खुद को जानना एक आत्मिक ईमानदारी है, जिसमें आप खुद के साथ बिना नकाब के खड़े होते हैं और कहते हैं, हाँ, ये मैं हूं और मैं इसे पूरी तरह अपनाता हूं। लेकिन यह रास्ता सीधा नहीं होता। इसमें कई बार आप अपने भीतर के अंधेरों से मिलेंगे,
वो डर जो आपको रोकता है, वो पुरानी चोटें जो आज भी आपके फैसलों को प्रभावित करती हैं, वो नकारात्मक आवाजें जो आपको कहती हैं तुम नहीं कर सकते। इस यात्रा में सबसे पहले आपको इन आवाजों की पहचान करनी होगी, क्योंकि जब तक आप इन्हें नहीं पहचानेंगे तब तक ये आपको नियंत्रित करती रहेंगी। खुद को जानना सिर्फ अपनी अच्छाइयों को देखना नहीं, बल्कि अपनी छायाओं का सामना करना भी है। इसका एक बड़ा हिस्सा है सेल्फ रिफ्लेक्शन, आत्मचिंतन। यह एक आदत है जिसमें आप रोज या हफ्ते में कुछ समय अपने दिन, अपने विचारों और अपने व्यवहार को देखते हैं। आप खुद से सवाल पूछते हैं, आज मैंने किस बात पर गुस्सा किया, क्यों, किस चीज ने मुझे खुशी दी, मैं किन पलों में सबसे ज्यादा जीवंत महसूस करता हूं। धीरे धीरे आप अपने पैटर्न को पहचानने लगते हैं, वो पैटर्न जो आपके फैसलों और भावनाओं को चलाते हैं। ये ऐसे है जैसे कोई पुरानी किताब खोलना जिसमें आपकी जिंदगी के सारे राज लिखे हों। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है अपने मूल्यों को समझना। मूल्य वो अदृश्य धागे हैं जो आपके हर फैसले को जोड़ते हैं। अगर आपका मूल्य आजादी है तो आप ऐसे काम नहीं कर पाएंगे जिसमें आपको बांध दिया जाए। अगर आपका मूल्य सीखना है तो आप हमेशा नए अनुभव तलाशेंगे। लेकिन अगर आपको अपने मूल्यों का पता ही नहीं है तो आप ऐसे फैसले लेंगे जो बाहर से सही लगेंगे लेकिन अंदर से आपको खाली कर देंगे। खुद को जानना मतलब अपने इन मूल्यों को साफ साफ देख पाना। इसके बाद आता है स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की पहचान। हम अक्सर अपनी ताकतों को कम आंकते हैं और कमजोरियों से डरते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों ही हमारे हिस्से हैं। आपकी ताकत आपको आगे बढ़ाती है और आपकी कमजोरियां आपको इंसान बनाए रखती हैं, आपको विनम्र बनाती हैं और सुधार की जगह देती हैं। खुद को जानने का मतलब है अपनी ताकत को सही दिशा में इस्तेमाल करना और अपनी कमजोरियों को सुधारने के लिए सचेत रहना, न कि उन्हें छुपाना। सबसे गहरा पहलू है अपने जीवन का मकसद समझना। ये वो सवाल है जो शायद हमें सबसे ज्यादा डराता है, मैं यहां क्यों हूं? लेकिन जब आप खुद को जानने लगते हैं तो ये मकसद धुंध से निकलकर साफ दिखने लगता है। आप समझ जाते हैं कि आपका समय, ऊर्जा और प्रतिभा कहां लगनी चाहिए। और जब ये साफ हो जाता है तो आपकी जिंदगी में एक अलग तरह की शांति और फोकस आ जाता है। खुद को जानना आपको बाहरी दुनिया से अलग बनाता है। ये आपको आत्मविश्वास देता है कि चाहे लोग कुछ भी कहें, आप अपने रास्ते पर चलेंगे। ये आपको स्वतंत्र बनाता है कि आप भीड़ में खोएंगे नहीं, बल्कि अपनी पहचान के साथ चमकेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, ये आपको खुश रखता है, क्योंकि आप वो जीवन जी रहे हैं जो आपके असली स्वरूप के अनुरूप है, न कि किसी और की अपेक्षाओं के हिसाब से। आखिर में, खुद को जानना एक मंजिल नहीं, बल्कि एक निरंतर चलने वाली यात्रा है। हर दिन, हर अनुभव आपको अपने बारे में कुछ नया सिखाता है। और जब आप इस यात्रा को अपनाते हैं तो आप पाते हैं कि असली ताकत बाहर की दुनिया को जीतने में नहीं, बल्कि अपने भीतर की दुनिया को समझने और अपनाने में है। यही असली पावर है खुद को जानना। चैप्टर 2, खुद को न जानने का नुकसान। जरा सोचिए, आप ट्रेन में बैठे हैं, खिड़की से बाहर देख रहे हैं और ट्रेन तेजी से किसी दिशा में जा रही है। लेकिन आपको यह भी नहीं पता कि ये ट्रेन कहां जा रही है और न ही आपने टिकट खुद खरीदी है। बस कोई और आपको इस डिब्बे में बिठा गया और अब आप सफर कर रहे हैं। क्या ये अजीब नहीं है? फिर सोचिए, यही तो हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी के साथ कर रहे हैं। हम सफर कर रहे हैं, लेकिन रास्ता और मंजिल किसी और ने तय की है। और इस पूरी यात्रा में हम कभी नहीं पूछते, क्या ये वाकई मेरा रास्ता है? यही है खुद को न जानने का सबसे बड़ा नुकसान। आप अपने जीवन का नियंत्रण खो देते हैं और एक ऐसे सफर पर निकल जाते हैं जो आपका है ही नहीं। खुद को न जानना कोई छोटी कमी नहीं, बल्कि यह आपकी पूरी जिंदगी को गलत दिशा में ले जाने वाली सबसे बड़ी भूल है। जब आप खुद को नहीं जानते तो आप अपनी असली पहचान को खो देते हैं और फिर समाज, परिवार और परिस्थितियां आपको एक ऐसी पहचान थमा देती हैं जो असली आपसे बिल्कुल अलग होती है। आप वही बन जाते हैं जो दूसरे चाहते हैं, न कि जो आप वास्तव में हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह बदलाव धीरे धीरे, चुपचाप, बिना आपको एहसास कराए होता है। आप इस नकली पहचान को सच मानने लगते हैं और असली आप कहीं गहरे दफन हो जाते हैं।
खुद को न जानने का पहला बड़ा नुकसान है गलत फैसले लेना। अगर आपको पता ही नहीं कि आपकी असली ताकत क्या है, आपकी असली चाहतें क्या हैं, तो आप ऐसे फैसले लेंगे जो बस दिखावे में अच्छे लगेंगे लेकिन भीतर से आपको तोड़ देंगे। आप ऐसा करियर चुन सकते हैं जो पैसा तो देगा लेकिन आत्मा को खोखला कर देगा। आप ऐसे रिश्ते में रह सकते हैं जो समाज को सही लगता है लेकिन आपको भीतर से मार रहा है, और सालों बाद आपको एहसास होगा कि आपने अपनी जिंदगी किसी और के सपनों को पूरा करने में लगा दी। दूसरा नुकसान है अंदर का खालीपन। यह खालीपन वो अदृश्य दर्द है जो आपको दिन रात खाता है लेकिन आप इसे नाम नहीं दे पाते। आप बाहर से हंसते हैं, सोशल मीडिया पर खुश दिखते हैं, लेकिन जब रात में अकेले होते हैं तो एक अजीब सी बेचैनी आपको घेर लेती है। ये वो संकेत है कि आप अपनी असली पहचान से कट चुके हैं। आप खुद को खुश करने की बजाय दूसरों को खुश करने में लगे हैं, और इस प्रक्रिया में आपने अपने भीतर के बच्चे की आवाज को पूरी तरह दबा दिया है। तीसरा बड़ा नुकसान है आत्मविश्वास की कमी। खुद को न जानने वाला इंसान हमेशा दूसरों से अपनी कीमत तय करवाता है। अगर लोग उसकी तारीफ करें तो उसे अच्छा लगता है, और अगर लोग आलोचना करें तो वो टूट जाता है। उसकी खुशी, उसका आत्मसम्मान सब दूसरों की राय पर टिका होता है। वो अपनी जिंदगी का मालिक नहीं बल्कि दूसरों की सोच का गुलाम बन जाता है, और यही वजह है कि ऐसे लोग मुश्किल हालात में टिक नहीं पाते, क्योंकि उनके पास अपनी पहचान से मिलने वाली आंतरिक ताकत नहीं होती। चौथा नुकसान है गलत रिश्ते और गलत संगत। जब आपको पता ही नहीं कि आप कौन हैं और आपको क्या चाहिए, तो आप गलत लोगों के साथ जुड़ जाते हैं। आप उन दोस्तों या पार्टनर के साथ रहते हैं जो आपकी ऊर्जा को खींचते हैं, आपको नीचे खींचते हैं और आपको आपके असली रास्ते से भटका देते हैं। लेकिन आप इनसे निकल नहीं पाते क्योंकि आपके पास खुद के लिए स्पष्ट मानक नहीं होते। पांचवा नुकसान है जीवन में संतोष का अभाव। खुद को न जानने वाला इंसान हमेशा कुछ कमी महसूस करता है, चाहे उसके पास कितना भी पैसा, शोहरत या सुविधा हो। वो सोचता है शायद अगली नौकरी, अगली कार, अगला रिश्ता मुझे खुश कर देगा। लेकिन असली खुशी अंदर की पहचान से आती है, और जब वो पहचान ही गायब हो तो बाहरी चीजें कभी उस खालीपन को नहीं भर सकती। छठा और सबसे बड़ा नुकसान है जिंदगी के अंत में पछतावा। कई लोग अपने जीवन के आखिरी दिनों में ये महसूस करते हैं कि उन्होंने वो जीवन नहीं जिया जो वो जी सकते थे। उन्होंने समाज के डर, असफलता के डर और दूसरों की राय के डर में अपने असली सपनों को दबा दिया, और तब उन्हें समझ आता है कि समय सबसे कीमती चीज थी, और उन्होंने उसे ऐसे कामों में गंवा दिया जो उनके दिल के करीब ही नहीं थे। यह पछतावा सबसे भारी होता है क्योंकि तब इसे बदलने के लिए समय नहीं बचता। खुद को न जानने का नुकसान सिर्फ व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, यह आपके करियर, रिश्तों, सेहत और मानसिक शांति सब पर असर डालता है। आप लगातार ओवरथिंकिंग करते रहते हैं क्योंकि हर फैसला लेने में आपको डर लगता है। आप कंपैरिजन ट्रैप में फंस जाते हैं क्योंकि आपको अपनी असली प्रगति का मापदंड ही नहीं पता। आप दूसरों की लाइफ देखकर खुद को कमतर समझने लगते हैं क्योंकि आपको अपने रास्ते की कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं होती। सबसे दिलचस्प बात यह है कि खुद को न जानने वाले लोग अक्सर बिजी दिखते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते। वो दिन रात काम करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, लेकिन अंदर से खोए रहते हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि आखिर वो किस मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। ये ऐसे है जैसे कोई बंदा मैराथन दौड़ रहा हो लेकिन उसे यह भी नहीं पता कि फिनिश लाइन कहाँ है। इसलिए खुद को न जानना सिर्फ एक कमजोरी नहीं, यह एक खतरा है। यह आपकी पूरी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ले जा सकता है जहां से लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि यह खतरा आपको धीरे धीरे खत्म करता है, बिना किसी शोर के, बिना किसी चेतावनी के। लेकिन इस नुकसान को रोका जा सकता है अगर आप आज ही, अभी से खुद को जानने की यात्रा शुरू कर दें, वरना सालों बाद आप भी वही पंक्ति कहेंगे जो लाखों लोग कहते हैं, काश मैंने अपने लिए जिया होता, न कि दूसरों के लिए। चैप्टर 3, खुद को जानने के 4 पिलर्स। कभी आपने किसी ऊंची इमारत को देखा है? बाहर से वो चमकती दमकती दिखती है, लेकिन उसकी असली ताकत वो नींव है जो जमीन के अंदर होती है। अगर नींव कमजोर हो
तो चाहे इमारत कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, एक हल्के से झटके में गिर सकती है। इंसान का जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास, आपके फैसले सब एक नींव पर टिके होते हैं, और वह नींव है खुद को जानना। लेकिन खुद को जानने की यह नींव 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ी होती है। अगर ये चारों पिलर्स मजबूत हैं तो आपकी जिंदगी भी मजबूत होगी। आज हम इन 4 पिलर्स को गहराई से समझेंगे, ताकि आप न सिर्फ उन्हें पहचानें बल्कि अपने जीवन में मजबूत भी करें। पिलर 1, सेल्फ रिफ्लेक्शन, आत्मचिंतन। खुद को जानने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी आत्मचिंतन। हमारी जिंदगी इतनी भाग दौड़ से भरी है कि हम रुककर खुद से सवाल ही नहीं पूछते। सुबह उठना, मोबाइल चेक करना, ऑफिस भागना, काम करना, घर आना, टीवी या सोशल मीडिया, और फिर सो जाना, यही चक्र चलता रहता है। लेकिन आत्मचिंतन इस चक्र को तोड़ता है। ये वो समय है जब आप खुद के साथ बैठते हैं और अपने दिन, अपने विचार और अपने फैसलों को देखते हैं। यह कोई साधारण आदत नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली मानसिक अभ्यास है। जब आप रोज 10-15 मिनट अपने आप से ईमानदारी से सवाल करते हैं, आज मुझे किस बात से खुशी मिली, किस बात से गुस्सा आया, मैंने किस समय खुद को सबसे जीवंत महसूस किया, तो आप अपने भीतर के पैटर्न को समझने लगते हैं। यह पैटर्न ही आपकी सोच, आपकी भावनाओं और आपके फैसलों की दिशा तय करता है। आत्मचिंतन का एक और फायदा है, यह आपको भावनात्मक रूप से ईमानदार बनाता है। कई बार हम अपने अंदर के गुस्से, डर या असंतोष को दबा देते हैं, लेकिन जब आप खुद से बातचीत करते हैं तो ये भावनाएं बाहर आती हैं और आप उन्हें समझकर संभाल सकते हैं। यही समझ आपको दूसरों से बेहतर रिश्ते बनाने में भी मदद करती है। पिलर 2, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस अवेयरनेस, ताकत और कमजोरी की पहचान। दूसरा पिलर है अपनी ताकत और कमजोरी को पहचानना। हम में से बहुत से लोग अपनी ताकत को कम आंकते हैं और कमजोरियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच तो यह है कि दोनों ही आपके व्यक्तित्व का हिस्सा हैं और दोनों को समझना जरूरी है। अपनी ताकत जानना आपको आत्मविश्वास देता है। अगर आप जानते हैं कि आप अच्छे कम्युनिकेटर हैं, तो आप ऐसे अवसर तलाशेंगे जहां आप अपनी इस क्षमता का इस्तेमाल कर सकें। अगर आप जानते हैं कि आप समस्या सुलझाने में माहिर हैं, तो आप चुनौतियों से भागेंगे नहीं। यह पहचान आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है। अपनी कमजोरियों को जानना भी उतना ही जरूरी है। यह आपको अपनी सीमाएं समझने में मदद करता है और सुधार का मौका देता है। जब आप जानते हैं कि आपकी कमजोरी क्या है, तो आप या तो उसे सुधार सकते हैं या फिर अपने काम को इस तरह डिजाइन कर सकते हैं कि वो कमजोरी आपको नुकसान न पहुंचाए। यह ईमानदारी आपको असली और मजबूत बनाती है। पिलर 3, कोर वैल्यूज, मुख्य मूल्य। तीसरा पिलर है अपने मुख्य मूल्यों को पहचानना। मूल्य वो अदृश्य धागे हैं जो आपकी हर सोच और हर फैसले को जोड़ते हैं। लेकिन अधिकतर लोग अपने मूल्यों को लेकर स्पष्ट नहीं होते। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके जीवन के 5 सबसे महत्वपूर्ण मूल्य क्या हैं, तो शायद आप तुरंत जवाब न दे पाएं। जब आपको अपने मूल्यों का पता होता है, तो फैसले लेना आसान हो जाता है। अगर आपका मूल्य ईमानदारी है, तो आप ऐसे काम में कभी खुश नहीं रहेंगे जिसमें धोखा हो। अगर आपका मूल्य आजादी है, तो आप ऐसे रिश्ते या नौकरी में नहीं टिकेंगे जो आपको बांध दे। मूल्यों को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है उन पलों को याद करना जब आप सच में खुश और संतुष्ट थे। देखें कि उन पलों में क्या कॉमन था, वही आपके असली मूल्य हैं। एक बार जब आप इन्हें पहचान लेते हैं, तो आप अपनी जिंदगी को उनके हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं और तब आप अंदर से संतुष्ट महसूस करेंगे। पिलर 4, पर्पस, जीवन का मकसद। चौथा और सबसे गहरा पिलर है अपने जीवन का मकसद पहचानना। यह वो सवाल है जो हमें डराता भी है और आकर्षित भी करता है। मैं यहां क्यों हूं? बहुत से लोग बिना मकसद के जिंदगी जीते हैं और यही वजह है कि वो रास्ता बदलते रहते हैं, हर नई चीज के पीछे भागते रहते हैं और फिर भी खाली महसूस करते हैं। अपने जीवन का मकसद पहचानने का मतलब है यह समझना कि आप किस चीज के लिए बने हैं, किस चीज के लिए आपका दिल धड़कता है। मकसद कोई बड़ा नाटकीय मिशन भी हो सकता है, या फिर कोई साधारण लेकिन दिल को सुकून देने वाला काम भी।
मकसद वही है जो आपको सुबह उठते ही प्रेरित करे, जो आपके हर फैसले को दिशा दे और जो आपको कठिन समय में भी टिकाए रखे। मकसद को खोजने का एक आसान तरीका है अपने आप से पूछना, अगर पैसे की चिंता न होती तो मैं अपना समय किस में लगाता। ये सवाल आपके दिल के गहरे कोनों में छुपे सपनों और इच्छाओं को बाहर लाता है। एक बार जब आप अपना मकसद पकड़ लेते हैं तो आप अपनी ऊर्जा और समय उसी दिशा में लगाते हैं और तभी जिंदगी में एक गहरी संतुष्टि आती है। इन 4 पिलर्स का आपस में संबंध, ये चारों पिलर्स अलग अलग नहीं बल्कि आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। आत्मचिंतन आपको अपनी ताकत और कमजोरी पहचानने में मदद करता है। ताकत और कमजोरी की पहचान आपको अपने मूल्यों के हिसाब से फैसले लेने में सक्षम बनाती है, और जब आप अपने मूल्यों को समझते हैं तो आप अपने जीवन का मकसद आसानी से खोज पाते हैं। जब ये चारों पिलर्स मजबूत होते हैं तो आपकी नींव मजबूत हो जाती है, और फिर चाहे जिंदगी में कितने भी तूफान आए, आप गिरते नहीं बल्कि और मजबूत होकर खड़े होते हैं। भाग 4, खुद को जानने से मिलने वाली ताकत। कभी आपने देखा है कि तूफान में भी कुछ पेड़ मजबूती से खड़े रहते हैं। हवा उन्हें झुकाती है, बारिश उन्हें भिगाती है, लेकिन वो टूटते नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी जड़ें गहरी होती हैं। इंसान की जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है। अगर आपकी जड़ें यानी आपका आत्मज्ञान मजबूत हैं तो चाहे हालात कितने भी कठिन हों, आप डगमगाएंगे नहीं। खुद को जानना आपको सिर्फ जानकारी नहीं देता, यह आपको वो ताकत देता है जो बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि आपके भीतर से आती है। यह ताकत बाहरी परिस्थितियों के बदलने से खत्म नहीं होती बल्कि हर अनुभव के साथ और बढ़ती है। सबसे पहली ताकत जो आपको खुद को जानने से मिलती है वो है स्पष्टता, क्लैरिटी। जब आपको पता होता है कि आप कौन हैं, आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं, आपके मूल्य क्या हैं, तो आप भ्रम में फैसले नहीं लेते बल्कि ठोस और सोच समझकर कदम उठाते हैं। यही स्पष्टता आपको गलत रास्तों से बचाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। दूसरी ताकत है आत्मविश्वास। जब आप अपनी क्षमताओं, अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचान लेते हैं तो आप दूसरों की तुलना में खुद को कमतर महसूस नहीं करते। आप जानते हैं कि आपकी अपनी एक अनूठी पहचान है और यह पहचान किसी के कहने से नहीं बदलती। यही आत्मविश्वास आपको भीड़ में भी अलग खड़ा करता है। तीसरी ताकत है भावनात्मक स्थिरता, इमोशनल स्टेबिलिटी। खुद को जानने वाला इंसान अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं होता। वो जानता है कि गुस्सा, डर, खुशी, दुख सब अस्थायी हैं और इन्हें कैसे संभालना है। इसका मतलब ये नहीं कि वो भावनाएं महसूस नहीं करता, बल्कि वो उन्हें समझकर उनका सही इस्तेमाल करता है। चौथी ताकत है निर्णय लेने की क्षमता। ज्यादातर लोग मुश्किल फैसलों में उलझ जाते हैं, लेकिन जो खुद को जानता है वो अपने मूल्यों और मकसद के आधार पर फैसले लेता है और फिर उन फैसलों पर टिक भी जाता है। पांचवी ताकत है अंदरूनी शांति। जब आप अपने असली स्वरूप को पहचान लेते हैं तो आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को खोते नहीं। आप अपने अंदर संतुलन महसूस करते हैं और यही शांति आपको हर परिस्थिति में सहज रखती है। छठी ताकत है रिश्तों में गहराई। खुद को जानने वाला इंसान दूसरों को भी बेहतर समझता है, क्योंकि वो जानता है कि हर इंसान का अपना संघर्ष और सफर होता है। यह समझ आपके रिश्तों में सहानुभूति और भरोसा पैदा करती है। और शायद सबसे बड़ी ताकत है लचीलापन, रेजिलियंस। जिंदगी में असफलताएं, आलोचनाएं और कठिनाइयां आएंगी ही, लेकिन जब आप खुद को जानते हैं तो आप जानते हैं कि एक असफलता आपकी पहचान नहीं है। आप गिरते हैं, सीखते हैं और फिर से खड़े होते हैं। खुद को जानना आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप किसी भी स्थिति से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि आपकी ताकत बाहर की चीजों पर नहीं बल्कि आपके भीतर की सच्चाई पर टिकी है। यही वजह है कि इतिहास में जितने भी बड़े नेता, कलाकार और खोजकर्ता हुए हैं, उन्होंने सबसे पहले खुद को समझा, अपनी राह पहचानी और फिर उस पर पूरे जुनून और आत्मविश्वास के साथ चले। जब आप खुद को जानते हैं तो आपकी जिंदगी में दिशा, आपके फैसलों में दृढ़ता और आपके व्यक्तित्व में एक ऐसी चमक आ जाती है जो दूसरों को भी प्रेरित करती है। यह ताकत किसी से खरीदी नहीं जा सकती। यह आपको किसी गुरु या किताब से सीधे नहीं मिलती।
यह आपको अपने अनुभवों, अपनी ईमानदारी और अपने भीतर झांकने की हिम्मत से मिलती है। और जब एक बार यह ताकत आपके भीतर जाग जाती है, तो फिर चाहे जिंदगी आपको कितने भी इम्तिहान दे, आप हमेशा अपने असली स्वरूप के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता है आप कौन हैं और आप यहां क्यों हैं। दोस्तों, नो योरसेल्फ इज द पावर कोई किताब का नाम नहीं, बल्कि एक जीवन मंत्र है। ये वो कुंजी है जो आपकी सोच, आपका करियर, आपके रिश्ते और आपकी खुशी सब कुछ बदल सकती है। अगर आप आज से खुद को जानने की यात्रा शुरू करते हैं, तो आने वाला कल आपका सबसे बड़ा साथी बनेगा। और अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, तो अब एक कदम आगे बढ़ाइए। अपने अंदर झांकिए, सवाल पूछिए और अपनी सच्ची पहचान को अपनाइए। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई, तो रेडिफाई हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं, बल्कि जिंदगी बदलने वाले विचार लाते हैं। याद रखिए, दुनिया जीतने से पहले खुद को जीतना सीखिए।